Hi everyone, welcome back to this channel. This is O2IS Academy and my name is Kritika. So, आज मैं वापस आ गई हूँ आगे बढ़ने के लिए हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में। तो 2021-22 का हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर वाइज चैप्टर कवर कर रहे हैं। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल के, तो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। एक होता है आपका बजट, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, एंड द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक सर्वे। क्योंकि लास्ट ईयर के जितने भी हम HPPSC का एक ट्रेंड देखते हैं, वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में से लाइन बाय लाइन उठाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसी के लिए हम इसको चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज हम 5th चैप्टर दैट इज आपका बैंकिंग देखने वाले हैं। हिमाचल में किस तरीके के इंस्टीट्यूशन है, नाबार्ड के कौन कौन से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं। आज हम अपना 5th कर रहे हैं। इससे पहले आपके कुछ स्टैट्स वाले चैप्टर्स थे, वो सर ने कवर किए थे। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किया, एंड फाइनली आज हम इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फिनेंसेस देखने वाले हैं। तो मैं लास्ट ईयर आपका HS 2021 के क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो हम आज करेंगे। जैसे नैबकॉन्स, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये डायरेक्टली एक लास्ट का जो एक पैरा है इकोनॉमिक सर्वे के 5th चैप्टर का, उसको पैरा को उठाकर उसकी 5 लाइंस बना दी गई थी और क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इज आपका डायरेक्टली बैंकिंग सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांचेस कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं और एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच कितनी है। अगेन ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट वाले चैप्टर्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये स्टैट्स वाला पोर्शन था, एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, डू चेक इट आउट। इनके PDFs आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री स्टडी मटीरियल एज वेल एज पेड लेक्चर्स, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, बिकॉज आने वाले दिनों में बाकी जो चैप्टर हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंसेस, तो यहाँ पर दो आपके पर्सपेक्टिव्स रहते हैं। एक तो आ गया आपका जो स्टैट्स हैं, वो यूजुअली कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, कितना जो पैसा है वो किसी स्कीम में है, कितना स्पेंड किया गया सर्टेन आपके स्कीम के ऊपर, तो वो आ जाते हैं आपके स्टैट्स में और प्री फैक्ट्स में। फिर आते हैं आपका कॉम्प्रहेंसिव, वो आपका थोड़ा मेंस का पोर्शन रहता है। तो हम दोनों ही पर्सपेक्टिव से आज इस चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैंकिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश के साथ में। छोटी बेसिक चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में दी गई थी, जैसे कि आपका RBI का और नाबार्ड का, इन दोनों का रीजनल ऑफिस हिमाचल में कहाँ पर है, तो वो है आपका शिमला में। RBI की अगर हम बात करें, ऑल ओवर इंडिया 31 आपके लोकेशंस के ऊपर इसका रीजनल ऑफिस है, जिसमें से एक आपका शिमला में है। एज वेल एज नाबार्ड का जो रूरल डेवलपमेंट के लिए एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका रीजनल ऑफिस भी कहाँ है, शिमला में। अब स्टेट में अगर हम टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस की बात करते हैं, तो वो कितनी है, ये है आपकी 2244, करीब 2000 से आप यहाँ पर है। लेकिन ये फिगर जो है ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जैसे कि वो 2254 कर देंगे और फिर उसके बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एग्जाम में जाने से एकदम पहले ये फिगर्स जो है आपको देख कर जाने हैं। जो ये आपकी बैंक ब्रांचेस है नंबर ऑफ, इसमें से 76% आपकी रूरल एरिया में इनको ओपन किया गया है। अब देखते हैं लीड बैंक स्कीम या फिर लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी आपकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक बैंक को चूज़ किया जाता है। वैसे ही हिमाचल में 3 लीड बैंक्स को चूज़ किया गया और उनको क्या दिए गए, डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए। जैसे कि आपका PNB है, तो यहाँ पर हमीरपुर है, कांगड़ा है, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ऊना, ये आपके PNB यहाँ पर लीड बैंक है। फिर यूको बैंक आपका बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर में है। देन आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चंबा और लाहौल स्पीति में है। देन इज इनमें से सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, तो वो हैं आपकी 423 कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और लाहौल स्पीति में 23 ब्रांचेस। ये अब अगेन अगर आपने पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो ये उनमें और इसमें हल्का सा स्लाइट चेंज रहता है। जैसे लाहौल स्पीति है, इसकी 23 ही थी लास्ट टाइम भी, अभी भी 23 है, लेकिन कांगड़ा में नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस बढ़ी हैं। तो आपने थोड़ा सा जब भी आप रिवाइज करते हो इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें देख लेनी है।
डेंसिटी की अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से पर ब्रांच जो आपकी पॉपुलेशन है हिमाचल में दैट इज 3056 एज वेल एज टू द नेशनल एवरेज जो आपकी 11,000 है। अभी और मैं आपको थोड़ा सा बताने से पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। तो पहला आप स्टेटमेंट देखोगे कि सेंसस के हिसाब से ब्रांच की जो पॉपुलेशन दैट इज 3129 एंड हिमाचल प्रदेश में जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ पर कितनी ब्रांचेस हैं? कांगड़ा हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट इज 423 एंड स्टेट बैंक को लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है चंबा और लाहौल स्पीति की। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं वो डायरेक्टली 4 स्टेटमेंट्स बनाकर आपको दे दिए गए हैं। इसी के लिए हमें इनके ब्रांचेस को भी याद करना पड़ेगा। जैसे हिमाचल में पीएनबी की 350 ब्रांचेस हैं, एसबीआई की 329 है, यूको की 173, एचडीएफसी की 75 एंड आईसीआईसीआई की 32 ब्रांचेस। अभी आई नो इट फील्स इरेशनल एंड नॉन रियलिस्टिक कि आपको इनको याद करके जाना है, लेकिन बहुत छोटा सा एक फिगर जो है वो आपको यहाँ पर चेंज करके दे देंगे कि यूको में 150 ब्रांचेस हैं। तो इसमें से अगर वो एक भी स्टेटमेंट है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी के लिए आपको एक बार एग्जाम में जाने से पहले इसको देख के जाना है। अब बात करते हैं स्टेट हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं? तो 217। तो नहीं, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं? 241। यहाँ पर आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स की हम बात कर रहे हैं। आरआरबीज क्या होते हैं? आपके रीजनल रूरल बैंक्स। तो उसमें से एक है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, इसकी 265 ब्रांचेस यहाँ पर हैं। देन इज आपका कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसकी आपकी 217 ब्रांचेस हैं। आरआरबीज की अगर हम बात करें तो ये रूरल रीजनल बैंक जो हैं ये 1976 में आपके एक्ट के थ्रू यहाँ पर पास किए गए थे। आपका कोई भी ये जो रीजनल रूरल बैंक है इसमें 3 एंटिटीज रहती हैं। एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इज आपकी स्टेट गवर्नमेंट और एक आपका स्पॉन्सर बैंक होता है। तो जैसे इसमें शेयर्स रहते हैं, 50% आपका सेंटर का शेयर होता है, 15% आपका स्टेट का शेयर होता है, एज वेल एज जो स्पॉन्सर बैंक है उसका कितना होता है? 35%। तो हिमाचल में आपका स्पॉन्सर बैंक जैसे आपका हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है तो इसमें आपका स्पॉन्सर बैंक पीएनबी है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना है। सो नेक्स्ट हम एक यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं। 2 HPPSC का जैसा हमने ट्रेंड देखा है, हमने क्या देखा कि वो ज़्यादा एनालाइज करते नहीं है। एक टेबल है, इसको एनालाइज थोड़ा सा करना पड़ता है, वहाँ से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। दे मोर ऑफ गो कि कोई पैरा दिया हुआ है उसमें से ही लाइन्स उठा लिए, लेकिन स्टिल हमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो ये जो टेबल है ये बात करता है कि जो लेंडिंग है बैंक्स कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा की जा रही है। तो हम जानते हैं इंडिया में क्या है कि आपका प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, जो आपका प्राइमरी सेक्टर्स हैं उनमें 40% जो आपका नेशनल पैरामीटर है 40% हमें यहाँ पर लेंडिंग करना होता है बैंक को। इसमें हिमाचल जो है वो काफ़ी आगे है, दैट इज़ 59.86। तो पूरा का पूरा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये जो आपका प्राइमरी सेक्टर एडवांसेस है इनका याद रखना है कि ये नेशनल पैरामीटर से ज़्यादा है, दैट इज़ 59. तो आगे हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? तो किसी भी इंडिविजुअल को या बिजनेसेस को कोई भी आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उसका जो है एक्सेस वहाँ पर मिल सके, उसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो स्पेशली हम अफोर्डेबल कॉस्ट और लो इनकम ग्रुप्स की बात करते हैं, क्योंकि जैसे आपके रिच कम्युनिटी है या जो हाईएस्ट स्ट्राटा है उनके पास में ऑलरेडी ये सर्विसेज होती हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं लो इनकम ग्रुप्स के, उन तक भी ये अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँच सकें। अब ये जो है आपका 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है जी। तो इसके मैं आपको इजी भाषा में 4 चीज़ें समझा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। पहला आ गया बैंकिंग के, सबके क्या है, आपके बैंक में खाते होने चाहिए। देन इज पेंशन, दैट इज सोशल सिक्योरिटी, वो होना चाहिए। इंश्योरेंस की इसमें बात की जाती है, और किस चीज़ की बात की जाती है, क्रेडिट की, यानी कि सारे के सारे बिजनेसेस हैं या इंडिविजुअल हैं वो लोग जो हैं लोन यहाँ पर ले सके। तो इसी पैरामीटर पर देखा जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किस कदर तक यहाँ पर हुआ है।
तो इसी के लिए कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स हिमाचल प्रदेश में लिए गए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। स्पेशली मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो इसमें आपके बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स यानी कि जिनको हम जीरो बैलेंस अकाउंट्स भी कहते हैं, उनको खोला गया है। तो इसमें आपका आधार है, मोबाइल नंबर है, इसको लिंक कर दिया गया है। तो ये किसके थ्रू किया गया? ये आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू किया गया। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। तो अभी आई वुड से कि ये मेंस में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार वाला जो हिमाचल का बजट था उसने सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो उसी के लिए वहाँ पर आप इन स्कीम्स का मेंशन कर सकते हो। माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें आपके एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर कवर दिया जाता है 2 लाख का। देन इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इसमें भी आपको लाइफ कवर दिया जाता है 2 लाख रुपीज़ का। देन आपकी माइक्रो पेंशन स्कीम्स आती हैं, इनको आप मेंशन कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना है, तो ये आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। हिमाचल प्रदेश एक मिनिमम पेंशन देती है, जैसे कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से कोई है, जिस इंडिविजुअल है जिसने आपके इसमें 1000 रुपये डाले, तो इसके ऊपर उसका जो 50% है वो हिमाचल प्रदेश जो है एज ए पेंशन उसमें ऐड करेगी इस खाते में। सो इस तरीके से आपकी अटल पेंशन योजना है। नेक्स्ट कम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अभी ये हमने इंडिविजुअल्स की बात की, अभी हम यहाँ पर आते हैं एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। तो यानी कि जिनके भी माइक्रो स्मॉल छोटे बिजनेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या फिर सर्विसेज को लेकर, उनको यहाँ पर इसमें रीफाइनेंस किया जाता है, यानी कि उनको लोन दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। इसमें हिमाचल प्रदेश ने आप देख सकते हैं 775.90 करोड़ रुपीज़ जो है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत दिए हैं। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अभी अगेन ये भी आपके फिनेंस करने के लिए ही है, एंटरप्रेन्योर जो है उनको सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन इट इज़ मोर फॉर दी अनसर्व्ड एंड अनरिजर्व सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो एक्सक्लूडेड हैं या थोड़े मार्जिनलाइज्ड हैं, SC, ST एंड वुमेन। तो इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम यहाँ पर चल रही है। और क्या किया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए? तो नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। सो अगेन दिस इज फॉर माइक्रो MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पर क्या है, ये बात करते हैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के, यानी कि इनको कोई भी लोन जो बैंक देगा उसमें से सब्सिडी के तौर पर थोड़ा सा कुछ परसेंटेज जो है उसका गवर्नमेंट वापस कर देगा उस लोन का। सो इसकी जो नोडल एजेंसी है दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट इज रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जैसा इसका नाम है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसके लिए लीड बैंक्स जो हैं वो चुने गए हैं। PNB है, SBI है और यूको है जो हमारे लीड बैंक्स हैं, लेकिन ये सिर्फ अगेन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। तो यहाँ पर आपका क्या आता है, एक प्री का फैक्ट बनकर आता है, दैट इज कि 2 कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो वो हैं आपके किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति। तो ये दोनों आपके रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, विच इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, एपिक्स बॉडी है, एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पर ये रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, स्पेशली सिंस हमने जैसा देखा रूरल एरिया जो है हिमाचल में ज़्यादा है, उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो नाबार्ड जो है बहुत तरीके से अपनी असिस्टेंट देता है, इनिशिएटिव्स यहाँ पर शुरू किए गए हैं। तो इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वही आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके 13 टोटल इनिशिएटिव्स थे, इनको सबको नहीं हम देखेंगे। जैसे कुछ ना इनमें से काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। तो क्या मतलब हो सकता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक फंड बनाया गया है। देन इज वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वेयर हाउसेज बनाने हैं, कोल्ड स्टोर्स हैं। लेकिन इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जैसे आपका नाबार्ड हिमाचल प्रदेश में क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ले रहा है। नैबकॉन सर्विसेज हैं, तो ये हमने देखा था आपका लास्ट टाइम, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ चीज़ें इस तरीके से हम देखेंगे जो जो आपकी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी एज आई टोल्ड यू
नाबार्ड यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है आपके स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस को, जिनको ज़रूरत है पैसे की अपने चल रहे प्रोजेक्ट में या फिर कोई नया प्रोजेक्ट वो शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। देन इज वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो अगेन यहाँ पर मैंने इसको मेंशन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एक लोकेशन दी गई है, एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर प्रोजेक्ट बनाया गया है चूड़ा चंबा में। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इसको किसने, ये जो पैसा है या फंड है ये किसने किया है, किसने सैंक्शन किया है इसको, जो आपका 4.18 है तो वो नाबार्ड ने किया है। वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो आपकी नाबार्ड है। उसके अलावा इसी तरीके के जो कोल्ड स्टोर्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोर्स में, वो कहाँ पर, रोडू में, ओडी में और पतलीकुल में। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग फंड। तो जैसा इसका नाम है, जो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स हिमाचल में चल रहे हैं उनको नाबार्ड असिस्टेंस देता है, एज वेल एज कोई नए ओपन करने हैं, जैसे आपका ऊना में तो ऑलरेडी है क्रेमिका मेगा फूड पार्क, तो इसको असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ गया आपका रीफाइनेंस सपोर्ट। तो जितना भी आपके बहुत सारे लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसेस की प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, चाहे वो आपकी रूरल हाउसिंग है, स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है, लैंड डेवलपमेंट है, इन सबको जो है करीब यहाँ पर 646 करोड़ जो है यहाँ पर दिए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 22। नेक्स्ट इज स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम्स। तो जैसा इसका नाम है, रीफाइनेंस ये करता है, इसमें 4 नई स्कीम्स है, तो कीवर्ड क्या आ गया आपका, 4 न्यू स्कीम्स। तो न्यू इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये 4 स्कीम्स को आपने एक बार देख लेना है। ये आपके पैक्स, जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको मल्टी सर्विस सेंटर्स में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैक्स। नेक्स्ट इज आ गया आपका वाटरशेड एंड वाड़ी प्रोजेक्ट्स। तो वाड़ीज क्या हैं, आपके जो छोटे बगीचे हैं उनके ऊपर, उनको रीफाइनेंस करने के लिए। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनको रीफाइनेंस करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज आपका वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीनिक एक्टिविटीज़। तो इनके लिए जो भी आपकी बैंक्स की क्रेडिट रिक्वायरमेंट है उसको दिया जाएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे ईयर 2021 एंड 22 में, उसमें से नीचे कोई 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा है, या फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये चारों आपने स्कीम्स को एक बार देख कर जाना है। नेक्स्ट आ गया आपका प्रमोशन ऑफ FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जो भी आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, ये लोग साथ में आते हैं और आपकी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग है, देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ों को साथ में हैंडल करते हैं ताकि एज अ कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर अपने इनकम को मैनेज कर सके, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पर नाबार्ड ने FPOs को कितना पैसा दे के रखा है, तो दैट इज़ अराउंड 10 करोड़ फॉर द प्रमोशन ऑफ 107 FPOs। इसके अंदर आपके 15,000 फार्मर्स जो हैं कवर हो जाते हैं, एज वेल एज ये कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, दिस इज़ अ वेरी फेमस स्कीम जो चल रही है, तो इसको यहाँ पर चलाते हैं। इसका बहुत सारा फ़ायदा इस हाथ में मिलकर उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। तो पहले जैसे इसका नाम है, ट्राइबल एरिया की हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 2 चीज़ों पे यहाँ पर क्या करता है, फोकस करता है। एक तो आ गया आपका वाड़ी, जो आपके छोटे बगीचे होते हैं, चाहे वो मैंगो, किन्नू, लेमन, बहुत सारे प्लांट्स के लिए या फ्रूट्स के लिए हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं ट्राइबल एरियाज़ में। और फिर आगे आपके डेयरी इनिशिएटिव्स। तो हमें क्या करना है, ये इन 2 एरियाज़ के ऊपर जो है फोकस करता है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका नैबकॉन्स। तो अगेन क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका सब्सिडरी है नाबार्ड का, सेम एरियाज़ में ये काम करता है, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर है और आपका ट्रेनिंग है, बैंकिंग, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ये अगेन काम करता है। करंट फाइनेंशियल ईयर के इसके कौन कौन से मेजर असाइनमेंट्स हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। पहले क्वेश्चन था आपका, which was not involved in which of the following was not involved in the assignments during the financial year 2020-21। तो आप देख सकते हो 4 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं था। तो सेम वे इस बार भी पूछा जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन आर वेरी पॉसिबल।
तो यहाँ पर आपने देख लेना है, जैसे एक कोल्ड चेन प्रोजेक्ट है, देन इस बार कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ये करने की बात करता है हैंडलूम सेक्टर पे। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसकी ये सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी है। एंड देन इज आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एक जो है वो खुल रहा है आपके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर। तो इसी तरीके से ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये आपने एक बार अच्छे से देख कर जाने हैं, याद करके जाना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सो लास्टली जो मैंने कहा था ये भी अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, नाबार्ड इनिशिएटिव्स फॉर क्लाइमेट चेंज इन हिमाचल प्रदेश। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नाबार्ड जब भी कोई फंड बनता है उसकी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, वैसे ही यहाँ पर कुछ फंड्स बनाए गए हैं जिनकी इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी क्या है, नाबार्ड है, हिमाचल प्रदेश में भी एज वेल एज आपके नेशनल लेवल पे भी। तो यहाँ पर फंड है आपके अडेप्टेशन फंड है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है और है आपका नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। अभी ये किस किस के अंडर है, तो जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है इट इज सेट अप अंडर UNFCCC, दैट इज आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देन इज आपका नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इट इज सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नाबार्ड इज द इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी या नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो आपके पास में ये जो है सारे के सारे फंड्स हैं, इसमें 1 या 2 ऐड करके पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से हैं। नाबार्ड एक और एरिया में एफर्ट्स कर रहा है, दैट इज आपका टू फाइंड अ स्मार्ट सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, या फिर हम जो आपके ड्रॉट प्रोन एरिया है स्पेशली इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर प्री फैक्ट क्या बन जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून।